कहानी है काश पहले मिलने दिया होता। रेशमा और पराग को आज कोर्ट से तलाक के कागज मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। रेशमा और पराग तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जदोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही बीत गए। रेशमा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी पराग के घर से लेना था, और पराग के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसने रेशमा से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि पराग रेशमा को 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त देगा। रेशमा और पराग दोनों एक ही ऑटो में बैठकर पराग के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी रेशमा। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, पराग, रेशमा और उसकी माँ। पराग यहाँ अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। रेशमा और पराग की इकलौती 5 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक रेशमा के पास ही रहेगी। पराग महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था रेशमा ने इसे। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौदे को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से पराग ने उसके सपने को पूरे किए थे। पराग थकाहारा सा सोफे पर पसर गया और रेशमा से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रेशमा ने बड़े गौर से पराग को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है पराग। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। रेशमा स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था पराग। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर पराग के भाई भाभी और उधर रेशमा की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर तलाक हो गया। न रेशमा लौटी और न ही पराग लेने गया। रेशमा की माँ, जो उसके साथ ही गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रेशमा को न जाने क्यों पराग को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रेशमा ने सिर्फ अपना सामान लिया, पराग के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रेशमा ने पराग को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। पराग ने बैग वापस रेशमा को ही दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई रेशमा। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर रेशमा की मां ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर पराग सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही रेशमा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर पराग ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। रेशमा की मां गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। रेशमा को मौका मिल गया। वो पराग के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रेशमा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर वह ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक पराग? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। रेशमा की मां आ गई।
वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रेशमा के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न-सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और पराग ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। पराग बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वह पराग से लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़ कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। रेशमा सुन सी बैठी थी। पराग गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक पराग कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। रेशमा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई पराग से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी रेशमा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।